तो यार आ चुका है नई वीडियो के साथ वापस। अब देखो जैसे मैं सुबह उठा तो एक नया अपडेट आ रखा था और अपडेट में क्या आ रखा, ये वाला मैप। अब मैंने सबसे पहले तो अपडेट किया और जैसे मैंने ये वाला मैप खेला तो भाई मतलब ये पबजी का गेम लेकिन फोर्टनाइट का मैप ज़्यादा लग रहा है। मतलब इतने ब्राइट कलर डालने की क्या ही ज़रूरत थी। फिलहाल आप मेरे को रेटिंग बताना ये कैसा लगा आपको। मैंने ये जब पहली बार खेला तो मेरे को इतना खास नहीं लगा। इसमें कहा जा रहा था कि मतलब 4 मैप एकदम मिक्स करे गए हैं। अब वो सिर्फ बिल्डिंग्स ही हैं, बाकी तो मतलब ये फोर्टनाइट का स्ट्रक्चर लग रहा है। फिलहाल खेल के देखते हैं कैसा रहता है। वैसे जब भी आप ये मैप खेलते हो तो पबजी वाले आपको बताते हैं कि भाई ये वाला मैप जो अभी बीटा कंस्ट्रक्शन में चल रहा है, मतलब इसमें अभी बहुत सारे बग्स हैं जो कि सही किए जाएंगे। तब तक जो आपको ऐसे खेलना पड़ेगा। और यार एक इसकी सबसे नेगेटिव बात यह है कि इसमें सिर्फ 50 बंदे हैं, जिसमें से भी 20 जो है बॉट रहते हैं अवेलेबल। और बॉट वाली प्रॉब्लम जो आगे जाके सॉल्व हो जाएगी, लेकिन इसमें हॉट ड्रॉप इतने मिलेंगे आपको कि सब के सब 50 के 50 बंदे आपको मतलब हॉट ड्रॉप पे मिलेंगे, क्योंकि डर तो किसी को है नहीं अपना माइनस करवाने का। तो ये वाला मैप भी जो है कुछ दिन लोग खेलेंगे, उसके बाद भूल जाएंगे और गेम का साइज़ बढ़ाएगा ये सिर्फ। अब फिलहाल इतने भी हो जाता है मेरे में नॉक। यहाँ पे मैंने ज़बरदस्ती की रिफ्लेक्स दिखाई वो वाले बंदे पे, फिलहाल वो तो बच के भाग गया, लेकिन एक चीज़ अच्छी हुई कि मेरे में बच गया यहाँ पे। आप देखो जैसे मेरे को बचाया तो यहाँ पे बाकी सब बंदे आपस में लड़ झगड़ के दंगे फसाद करके मर गए, लेकिन हमने सोचा कि यार थोड़ा बाहर जाए थोड़ा इधर उधर देखते हैं। और यहाँ पे जब आप आते तो ये जो घास दिख रही है आपको इतनी डार्क कलर की, मतलब इतना ब्राइट है इसका कलर और इतना मतलब सैचुरेशन बढ़ा दिया गया कि एकदम फोर्टनाइट लग रहा है आपको। और एक बंदा दिखा इतने मेरे को। अब यहाँ पे मेरे को पता थी मैंने उंगली कर दी है, लेकिन उस उंगली का असर होगा मेरे टीममेट पे। मतलब मेरा टीममेट आगे जाके उसके साथ क्या होने वाला आपको समझ आ गया होगा मेरी वो वाली लाइन के साथ। अब वो वाले बंदे को मैंने जैसे मारा तो मैंने सोचा थोड़ा क्लोज जाते हैं। अब उसको पता नहीं चला होगा, लेकिन उसकी पूरी टीम को पता चल गया था। और यार इतने में मेरे को वो नॉकड आउट करते हैं और नॉकड आउट क्या करते हैं पूरा फिनिश कर देते हैं साथ ही साथ। मैंने सोचा यार यहाँ पे कि वो पत्थर वाले बंदे पे नेट फेंकता हूँ, लेकिन अकल कहाँ गई थी मुझे नहीं पता भाई। इतनी दूर है वो पत्थर, नेट तो घंटा नहीं जाएगा वहाँ तक। फिलहाल मैंने सोचा यार थोड़ा आगे चलते हैं और वहाँ से उस बंदे को मारने की ट्राई करते हैं, क्योंकि ये भी लड़ रहे हैं। और ट्राई मैं करता भी हूँ यहाँ पे, लेकिन एक नोक तो निकाल ही दिया। अब जैसे एक नोक निकाला, पीछे से आती है गाड़ी, मेरी पटके 4, क्योंकि भाई गाड़ी वाले कितने भी हो सकते हैं। हम यहाँ पे 2 हैं, वैसे डुओ भी स्क्वाड लगा रखा है। अब यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले एक बंदे को नॉक करता हूँ, दूसरा दिखता है मेरे को हल्का सा, लेकिन और यार बस मेरे को पता था यहाँ पे मैं मरने वाला हूँ। जस्ट मौत का ही वेट कर रहा था मैं यहाँ पे कि कब वो बंदा दूसरे एंगल से आए मेरे को मारे। हालांकि थोड़ी कोशिश करी मैंने बचने की, लेकिन एट द एंड मारा जाता हूँ। फिलहाल आ चुके हैं अपने पुराने रेंगल मैप पे वापस। और ऑडियंस जो ज़्यादातर एंगल ही खेलने वाले, चाहे कितने भी मिरामार, लिविक या सैंडोक मैप आ जाएँ, बच्चे खेल सकते हैं उसको, क्योंकि वो 15 मिनट का मैप होता है। जस्ट उसमें मेन जो है 15 मिनट में गेम खत्म हो जाता है, तो बच्चों को दे सकते हो, क्योंकि आधे घंटे का बहुत लंबा होता है। फिलहाल यहाँ पे उतरे तो देखो, और यार पता नहीं क्यों मेरे को लेकिन एक गेम से भी बढ़िया जो आयरन साइड लगती है वो है स्कारल की। अब धीरे धीरे जो है पर्सपेक्टिव चेंज होता है गेम खेलते खेलते। फिर एक बंदे को जैसे ख़त्म किया तो बारी थी दूसरे बंदे की। अब यहाँ पे मैंने उसको जो है टारगेट करने की कोशिश करी, लेकिन वो कमरे के अंदर भाग जाता है और उसके बाद कुछ ज़्यादा था नहीं, तो मैंने सोचा यार ईजी मारेंगे उस बंदे को। लेकिन जैसे मैं यहाँ पर आता तो उस बंदे को गन मिल जाती है और वो रिलोड कर रहा था एक गेम को। यहाँ पे मैं एक चीज़ से हैरान हूँ कि उस बंदे की एक बुलेट मेरे को क्यों नहीं लगी। लेकिन जब मैं यहाँ पे आया था तो मेरे सामने वाले घर में भी एक बंदा था। अब जैसे वहाँ पे फाइट स्टार्ट होती है तो देखो, यहाँ पे मैंने सोचा कि घुस के मार दूंगा, लेकिन इतने में दूर से एक बंदा उंगली करता मेरे को। और देखो, और यार इसलिए कहते हैं कि कभी भी किसी को पीछे से उंगली नहीं करनी चाहिए। मतलब इतनी दूर से उस बंदे ने मेरे को इतना गंदा डैमेज दे दिया, इसके बावजूद भी वही बंदा मारा गया, क्योंकि उसको रिलोड आ गई थी। और जैसे रिलोड आई तो वो बंदा भाग गया। अब यहाँ पे मेरे पास हेल्थ नहीं थी, लेकिन जिस बंदे में पुश कर रहा था उसके पास भी हेल्थ नहीं थी। और यहाँ पे वो बंदा मेरे से बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वहीं उल्टा मैं उस पर पुश करने की कोशिश कर रहा था इस हेल्थ के बावजूद भी। अब वो जो है अपनी हील कर चुका था, क्योंकि कमरे के ऊपर था वो। तो मैंने सोचा यार ये वाली बिल्डिंग के टॉप पे चढ़ते हैं, क्योंकि वो ट्रिपल स्टोरी में था, तो वहाँ पे मैं डायरेक्ट उस पर पुश कर नहीं सकता इतनी कम हील में। लेकिन वहाँ पे मैं क्योंकि 2-4 ड्रिंक लगा लेता हूँ, जिसकी वजह से हील बढ़ जाती है और थोड़ा टाइम भी वहाँ पे बीत जाता है। अब आ जाता हूँ ये वाली जगह पे। यहाँ पे इस बंदे को मारने के बाद सबसे पहले तो मेरा टारगेट था यही वाला बंदा, और वो इस कमरे में आ जाता है। अब और यहाँ से मैं थोड़ा सा रिस्क लेता हूँ, लेकिन और यार फाइनली ये वाला बंदा जो है पूरी दुनिया की सैर करवाने के बाद इस जगह पे मारा जाता है। मतलब इसको मारने के लिए कहाँ नहीं जाना पड़ा मेरे को। अब पहुंचने में कोई था नहीं, तो मैंने सोचा यार वेस्ट करने से टाइम कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, जस्ट अपनी एक गेम रिलोड करो और सीधा गाड़ी पकड़ के निकल लेते हैं। लेकिन इतने में बंदा एक बॉट फायर करता और मेरे को कुछ देर के लिए बॉट ही लगा था वो।
और यार फाइनली यहाँ पे मेरे साथ बहुत स्कैम होने से बच गया। ये वाले बंदे का नाम मैंने पहले भी किल फीड में पढ़ लिया था। इसने एक तो बंदों को मारा था, इसके बावजूद ही यहाँ पे आके कैंप करता क्योंकि इसको पता था शायद कोई ना कोई तो वो बाइक वहाँ से दे के निकलेगा ही। और यहाँ पे जो है इसी का दाव इस पर उल्टा पड़ जाता है। अब आते हैं स्कूल पे, जहाँ पे जो पहले तो फायरिंग हो रही थी, लेकिन जैसे मैं मुड़ के देखता हूँ मेरे को एक बंदा स्पॉट होता है और देखो ये वाले बंदे को भी मार दिया। ये वाला बंदा शायद वहाँ से लूट करके जो है बाहर आने की कोशिश कर रहा था गाड़ी लेने के लिए, क्योंकि उसको भी शायद निकलना था कहीं ना कहीं। अब आते हैं अपार्टमेंट, जहाँ पे बहुत ही गलत स्वागत होता है तुम्हारे भाई का। जस्ट देखो आप, यहाँ पे ये बंदा जो कैम्प करके बैठा होता है वो तो अच्छा हुआ मैं उस तरफ नहीं रुका, वरना वो मेरे को बिल्कुल मौका नहीं देता। और यहाँ पे मिला मेरे को एक बोट का किल। फिलहाल मेरा टारगेट था वो वाला बंदा जिसने मेरे को पीछे से धप्पा करा था। कुछ भी करके वो वाले बंदे को तो मारना था। मेरे पास कुछ नेट थे जो कि मैं ट्राई करता उसको मारने के लिए। ये वाले घर ने मेरे को मारा था और मैंने सोचा कि थोड़ा नेट जो है ग्लाइड कराता हूँ। ये वाला नेट तो काम नहीं आया, लेकिन आगे जाके ये वाले बंदे के साथ फाइट बहुत लंबी खींचने वाली है। एक्चुअली मैं यहाँ पे आता हूँ, थोड़ा वेट करता हूँ कि फुटस्टेप करेगा वो। इतने में उसके फुटस्टेप पता है ये वाली बिल्डिंग से। अब वो लेवल डबल स्टोरी पे था और ट्रिपल स्टोरी पे तो डायरेक्ट छत है, तो ये ऊपर जाता भी नहीं है। तो मैंने सोचा यहाँ से नेट कुक करते हैं, लेकिन थोड़ा टाइमिंग गलत हो जाती है। अब मैंने सोचा यार ट्राई करता हूँ उसको पुश करने का, थोड़ा डराता हूँ उसको, लेकिन वो बंदा जो है थोड़ा ज़्यादा स्मार्ट था। तो मैंने सोचा यार एक काम करते हैं, बाहर से जाके नेट करेंगे उस बंदे पे। अब बाहर से मैंने नेट किया, स्मोक किया, बहुत कुछ किया, लेकिन वो बंदा हर बार मेरे को चकमा दे गया। और फाइनली मैंने सोचा यहाँ पे एक ट्रिक लगाते हैं। वो बंदा इसी बिल्डिंग के अंदर था। मैंने सोचा यहाँ से नेट फेंकते हैं, लेकिन अगेन वो बंदा बहुत तगड़ा मूव खेलता है। थोड़ा 4 सेकंड के बाद वहाँ से भाग जाता है और यहाँ से अगेन ग्रेनेड की टाइमिंग बहुत ख़राब होगी। 1 सेकंड में मैंने कैंसिल किया तो वैसे मैं ब्लास्ट कर जाता। अब यहाँ पे ही मैं उस बंदे को फंसा देता हूँ, क्योंकि वो आखिरी बिल्डिंग में गया था और इस जगह से डायरेक्ट आखिरी वाले कमरे में नेट ब्लास्ट करवा दिया मैंने। अब मैं आपको अंदर जाके दिखाता हूँ कि नेट जो है कैसे कहाँ से आया और कैसे ग्लाइड किया। तो ये सीन देख सकते हैं आप, यही वो दरवाजा था जिसके थ्रू नेट गया। खैर स्कूल के बाद आते हैं हम रोजोक में, और यहाँ पर भी एक बंदा जो है बॉट फायर दे रहा था जस्ट गाड़ी रुकवाने के लिए। अब मैं रुका यहाँ पे। अब एक नॉर्मल बंदा क्या सोचेगा कि जो फायर आया वो शायद ये वाली बिल्डिंग से या तो इसके आगे वाली बिल्डिंग से, कहीं ना कहीं इन्हीं 2 जगहों में से एक बिल्डिंग से आया। अब मैं जाता हूँ, सबसे टारगेटेड बिल्डिंग यही थी क्योंकि यहीं से फायर आया था। और आप यकीन नहीं करोगे वो बंदा किस जगह पे होता है, जस्ट देखो आप। भाई वो बंदा जो है बहुत ज़्यादा प्री प्लानिंग करके बैठा हुआ था। उसने अपने हाथ में लास्ट सेकंड ग्रेनेड कुक करके रखा हुआ था और जैसे मैं छत पे पहुंचा फेंका उसने, लेकिन वो ग्लाइड करके आगे चला था जिसकी वजह से मैं बच गया वहाँ पे। और इतने में हील करते करते मेरे को दिखता है एक स्मोक बॉल, जो कि कोई बंदा जो शायद क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन क्योंकि उसको पता था मेरी लोकेशन की मैं छत के ऊपर हो सकता हूँ, क्योंकि मैं जंप मार के आया था इस जगह पे। और फाइनली वही बंदा मेरे को दिखता भी है। अब वहाँ पे कोशिश कर रहा था क्रॉस करने की, लेकिन कर नहीं पाता। और फाइनली देखो, और यार यहाँ पे बहुत देर हो चुकी थी, डैमेज खेल रही थी दोनों। वो मेरे को दे रहा था डैमेज, मैं उसको दे रहा था, बट एट द एंड मैंने मौका पाया और उस वाले बंदे को मार दिया। फिलहाल यहाँ पे मेरे को MK14 चाहिए थी यार, जो कि मैं हमेशा हर मैच में यूज़ करता हूँ, जिसके मेरे को ड्रॉप लूटा था। ड्रॉप लूटने आता भी हूँ, लेकिन ड्रॉप तो नहीं मिलता, लेकिन एक बंदा जरूर मिलता है जो कि जस्ट ड्रॉप लूटने के लिए जस्ट नीचे खड़ा हुआ था। और यार क्या ही बकचोदियाँ मारा था वहाँ पे खड़ा खड़ा। फिलहाल इसीलिए कहते हैं कि भाई ड्रॉप लूटने पहले नहीं आना चाहिए, जब आए लूटो और भाग जाओ, मतलब ऐसे थोड़ी रिजर्वेशन की तरह खड़े हो जाओ ड्रॉप के नीचे। फिलहाल आते हैं ये वाली जगह पे, जहाँ पे वो ड्रॉप तो मेरे को दिख जाता जो कि बहुत ही दूर गिरा था, लेकिन उसके चक्कर में एक बंदा भी दिखता है मेरे को। अब यहाँ पे मैंने उसको डैमेज किया, वो पत्थर के पीछे छुप गया। मुझे लगा कि वापस आएगा या मेरे को अटैक तो करेगा एटलीस्ट, क्योंकि अभी भी मैंने स्कारल से एक बंदा मारा, तो भाई मेरा भी जो कॉन्फिडेंस है थोड़ा आसमान पे है। बट वो वाला बंदा लेवल 5 मिनट तक तो बाहर ही नहीं आया, मतलब इतना मजबूर कर दिया कि भाई गाड़ी उठा के उस बंदे पे पुश करना पड़ा मेरे को। मतलब रैंक पुश था, क्योंकि उसका क्या जा रहा था, वो तो टाइम वेस्ट कर रहा था वैसे भी मेरा। फिलहाल आती है ये वाली जगह पे जहाँ पे वो दूसरे पत्थर के पीछे छुप जाता है। अब यहाँ पे मेरा सीधा सीधा प्लान था उस बंदे को नेट से मारने का, क्योंकि मैं पागल नहीं हूँ जो इतनी दूर रिस्क लेके जाऊँ, वो भी हाथ में स्कारल और MK है मेरे, मतलब एक केम। और यार ये वाला तरीका अपना काम आ गया, नेट के कारण उसको बाहर आना पड़ा और बाद में तो एक के अंदर अपना काम कर ही दिया। फिलहाल आते हैं ये वाली जगह पे जहाँ पे एक गाड़ी दिखती है मेरे को, उसके बाद एक और गाड़ी दिखती है मेरे को। अब उसने भी मेरे को देखा, मैंने भी उसको देखा, मेरे भी मन में भी एक चीज़ आई कि उसको रुक के मारता हूँ, सेम चीज़ उसके मन में आई, लेकिन देखो कौन मारता है। यहाँ पे जो है दोनों ने देखा तो एक दूसरे को एक ही टाइम पे, लेकिन यहाँ पे क्योंकि मेरे हाथ में स्कारल थी और स्कारल में होता है वर्टिकल रिकॉइल, तो जैसे मैंने उसकी बॉडी पे स्कोप खोला तो भाई वर्टिकल रिकॉइल होने के कारण वो हेड की तरफ मूव करता गया और थोड़ा बहुत जो एम असिस्ट भी यहाँ पे काम आ जाता है, हालांकि मैंने ऑफ कर रखा है। बट एट द एंड वो बंदा मारा गया क्योंकि उस बंदे के पास ऑफ थी जिसमें रिकॉइल थोड़ा सा कम होता है। फिलहाल आ जाती है ये वाली जगह पे जहाँ पे जो अगेन मैं ये वाला ड्रॉप लूटने आता हूँ, क्योंकि मेरे को MK14 चाहिए थी, बट मेरे को थोड़ी कार 98 भी चलानी थी, उसकी ऑग में ले लेता हूँ यार, अभी इतना लेक्चर जा रहा। और एट द एंड
और आखिर में उसी की ऑग यूज़ कर रहा हूँ। फिलहाल एक बंदा दिखा जिसको मारने की कोशिश करी मैंने। कार 98 भी रख रखी है मैंने, क्योंकि ये वाली जो जगह यहाँ पे कार 98 बहुत काम आने वाली है और एज ए सिचुएशन में तो और भी ज़्यादा काम आने वाली है। फिलहाल वो वाले बंदे को मैंने मारने की ट्राई करी कार 98 से, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए तो छिपा रहा है, लेकिन उसके बाद भागता है वो बंदा। जहाँ पे मैंने कनेक्ट करने की तो कोशिश करी, लेकिन उसके बाद वो झाड़ बूटियों में छुप जाता है और देखो, और यहाँ पे अगेन रिलोड आने के कारण वो बच जाता है। अब मैंने सोचा यार अब तो कार 98 का एक शॉट तो लगाऊंगा उसको। लगाता भी हूँ लेकिन बॉडी लगता है, और इतने में मैंने सोचा कि यार जब तक कि मैं पुचक कर रहा हूँ इसे भी तो सीधा जाके जो है पुश कर देता हूँ, लेकिन इतने में घरों से फायर आता है और ये वाला बंदा भी मतलब काफ़ी खतरनाक मार रहा था। तो मैंने सोचा यार बहुत हो गया, अब जाके घुस के मारेंगे ये वाले बंदे को डायरेक्ट, और उसके बाद उस बंदे को मारेंगे जिसके पीछे इतनी देर से वेट कर रहे थे। यहाँ पे एक हल्का सा एंगल मिल गया जिसके कारण मैं फ़ायदा उठा लेता हूँ, और अब वो बंदा जो है प्रेशर में आ चुका है क्योंकि उसको हील करना है, लेकिन उसको मैं टाइम दूंगा नहीं हील करने का, डायरेक्ट जो है मैं पुश कर देता हूँ। और देखो फाइनली उस बंदे को मार दिया। अब जैसे उस वाले बंदे को मारा तो मैंने सोचा यार ऊपर वाले बंदे को मार के आते हैं, थोड़ा हील करेंगे यहाँ पे, लेकिन जैसे हील किया तो वही बंदा मेरे पे आ जाता है। ये वाले बंदे को भी डैमेज दिया, लेकिन ये वाला बंदा भी सामने वाली बिल्डिंग में भाग जाता है। अब ये वाले बंदे का भी मरना तय था क्योंकि इसको डैमेज मिला था, और ये उससे पहले कि हील करे मैं इसको भी कोई भी टाइम ही नहीं देता, डायरेक्ट जो है इसके ऊपर पुश कर देता हूँ। और यार फाइनली ये वाले बंदे को तो मार दिया, लेकिन ये वो वाला बंदा नहीं था क्योंकि उसने ब्लैक ड्रेस पहन रखा था। अब उससे पर्सनल खुंदस के कारण मैं जाता हूँ यहाँ पे उसको मारने के लिए। अच्छा खासा मेरे पास कंपाउंड था जिसमें मैं अकेला ही राजा था, लेकिन यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आपको एक के बाद एक ट्विस्ट देखने को मिलेंगे जो कि आपको बिग बॉस में भी नहीं मिले होंगे। फिलहाल नीचे से फ्लेयर चलती है। अब वो बंदा जो है पेड़ की उस तन पे था, तन बोला मैंने यहाँ पे, आप कुछ और मत समझ लेना। अब देखो यार उसको अगर मारना था तो मेरे पे बहुत सारे नेट थे जो कि मैं यहाँ से फेंक के उस बंदे को मार सकता था, जो कि मैं फेंकता भी हूँ। स्मोक, नेड या जो भी मेरे पास था सब कुछ फेंकता हूँ ताकि वो एक बार पेड़ से बाहर आ जाए तो उसको मैं मार दूँ। लेकिन इतने में पता चलता है कि वो वाला जो बंदा था वो टीम अप करना चाह रहा था, और ये आखिरी नेट बचा था जो कि उसके ऊपर फेंकने वाला था, लेकिन वो टीम अप वाला मतलब इशारा कर देता है हरी झंडी वाला। तो फाइनली यहाँ पे जो है टीम अप करना ही पड़ता है क्योंकि उसको नहीं मार सकते। और मेरी गाड़ी जो खिसक खिसक के कहाँ आ गई थी। फिलहाल उससे पहले कि यहाँ से हम दोनों निकल पाते एक ट्विस्ट आता है, इतना भयंकर ट्विस्ट जब देखो आप, ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा ट्विस्ट था। मतलब यार हम यहाँ से निकलने ही वाले थे कि भाई पता चला कि पीछे भी एक बंदा था और उसी जगह पे अभी मैं खड़ा था। उस बंदे ने मेरे को क्यों नहीं मारा मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत गलत अटैक हुआ यहाँ पे मेरे ऊपर। अब यहाँ पे जो है वो वाले बंदे को ऊपर वाले बंदे ने मार दिया, जिसका मेरे को दुख हुआ, लेकिन कुछ कर भी नहीं सकते। यहाँ पे मेरे को जोन में जाना था, लेकिन वो बंदा जो है वहाँ पे राक्षस की तरह खड़ा था और मेरे को निकलने ही नहीं दे रहा था। उस बंदे का कुछ ऐसा सीन था कि वो तो मरेगा, लेकिन मेरे को भी साथ में लेके मरेगा, और नेट फेंकता है वो। अब मेरे को पता चल गया था कि भाई यहाँ पे रहना खतरे से खाली नहीं है, मारना ही पड़ेगा उस बंदे को। दैट्स वाई मैं ही जाता हूँ भाई ओपन में। और आप देख सकते हो मेरा तो एम भी ऊपर नहीं हो रहा, उसको मारूंगा कैसे मैं। खैर आगे दिखते क्या सीन होता है। यहाँ पे वो वाले बंदे को हेड कनेक्ट कर दिया, जो कि अब उसको मारना थोड़ा इजी रहेगा क्योंकि ग्रोजा का हेड मतलब ऑलमोस्ट 60% हेल्थ तो उसकी चली गई होगी, लेकिन ऊपर से आ गया जोन। अब यहाँ पे हील कितनी तेज़ी से ख़त्म हो रही है, वो तो हील कर सकता है, लेकिन मैं हील करूँगा तो वो मेरे को ऊपर से आके मार देगा। और यही तो यहाँ पे दिक्कत थी। मैं आता हूँ वापस इस पेड़ पे जहाँ पे मैं हील करता हूँ। आप देख रहे होंगे कि इतनी इजी, इतनी आराम से हेल्थ कम हो रही है, तो मैं जोन में जा सकता हूँ। लेकिन ट्विस्ट आता है ये वाली जगह पे जहाँ पे मैंने इस बंदे को मारा, इसने मेरे को डैमेज दिया। मैंने सोचा कि निकल लेंगे, हील कर लेते उससे पहले। अब यहाँ पे बचूंगा कि नहीं वीडियो पॉज करके बताना, एक बार सब बताना भाई। मतलब खैर मेरे को एक चीज़ यहाँ पे ये भी पता है कि मेरी इस बात को कोई सीरियस नहीं लेने वाला। सब सोच रहे होंगे कि इसकी बकचोदी को कौन सुन रहा है, चुपचाप वीडियो देखते हैं, मतलब कौन जाए, मतलब अच्छे खासा इंटरेस्ट छोड़ के वीडियो में कमेंट करने। अब आगे बढ़ते हैं जोन की तरफ। और यहाँ पे जिन्होंने बोला था कि मैं मर जाऊँगा, जोन में नहीं पहुँच पाऊँगा, वो लोग बिल्कुल राइट थे, क्योंकि एक चीज़ थी कि जोन अभी टच नहीं हुआ था और उसमें भी काफ़ी अच्छी खासी हेल्थ जा रही थी। तो जब टच होगा तो भाई आप देख सकते हो कितनी तेज़ी से हेल्थ गई, और जोन काफ़ी दूर था जहाँ पे पहुँचा नहीं जा सकता था। तो बस यार यही था गेम प्ले। होप आपको बढ़िया लगा होगा, एंड अगर तो आपको बढ़िया लगा तो भाई आप उनको सपोर्ट कर सकते हो। सपोर्ट कैसे कर सकते हो, आपकी स्क्रीन के नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है जो कि मैं रोज़ बताता हूँ। और तो जिन्होंने भी इसको नहीं दबाया है जस्ट प्रेस इट, और उसको प्रेस करने से कुछ भी नहीं होगा, आपके अकाउंट से पैसे नहीं कटेंगे, और कटेंगे तो भाई
वो ज्वाइन पे दबाओगे तो तब कटेंगे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। ज्वाइन नहीं भी करोगे तो चलेगा। एंड इसके अलावा आप अपना फेवरेट मोमेंट मेरे को कमेंट में टैग करके बता सकते हो, और मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे भी तुम्हारे भाई के 500 के होने वाले हैं बहुत ही जल्दी, लगभग 3 साल बाद। तो अगर आप चाहते हो कि जल्दी हो तो भाई जाओ सबके सब फॉलो करो मेरे को उस जगह पे भी। एंड मैं मिलता हूँ आपको ऐसे कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड